लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे कल के लिए। और फिर 2 दिन सेंसेक्स में भी इंटरेस्ट रहेगा, ये आपको वेडनेसडे थर्सडे तो सेंसेक्स का भी डिस्कशन कर लेंगे। बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं दुनिया में, हमारे यहाँ कुछ अलग ही दुनिया चल रही है तो उसका डिस्कशन भी कर लेंगे। हम इंडिया में कितने क्रिएटिव होते जा रहे हैं उसका डिस्कशन भी करेंगे आज। और बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने को, बहुत कुछ है, आप भी जानिए समझिए और उसको देखिए कि कैसे ये देश चल रहा है। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि नीट पेपर लीक 21 तारीख को एग्जाम है, तो उस समय 1 वीक वो टेलीग्राम को बैन करेंगे। मेरा कहना ये है कि टेलीग्राम पेपर लीक करता है या पेपर ऑलरेडी लीक्ड है, वो नॉर्मल लोगों तक ना पहुंच जाए। क्योंकि हो क्या रहा था कि पेपर तो लीक हो रहा था, जो पैसे दिए उन लोगों तक पहुंच जा रहे थे, बट पब्लिक ग्रुप में टेलीग्राम में भी लोग डाल दे रहे थे, ताकि क्या है अगर लीक हो रहा है तो खाली पैसे वालों के बच्चे क्यों पढ़े, हर बच्चा पढ़ ले, तो वहां टेलीग्राम में चला जाता था। अब पेपर लीक होगा चलेगा, टेलीग्राम में नहीं जाना चाहिए। ये तो सॉल्यूशन हमारे यहां निकलता है। हमसे अगर हॉस्पिटल नहीं बनता है तो हम क्या करते हैं, पहले हम उसका गेट बना देते हैं और उद्घाटन कर देते हैं हॉस्पिटल का, और उसके बाद भले वहां 10 साल तक कुछ ना हो। एम्स दरभंगा 10 साल पहले गेट बना हुआ, उसका 3 बार 3 इलेक्शन में उद्घाटन हो चुका है। अभी भागलपुर में ब्रिज टूटा, मैं वीडियो देख रहा था, इतना मुझे हंसी आया कि जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि रोड पे कंस्ट्रक्शन जब चल रहा होता है तो नाला वगैरह पे थोड़ा सा वो लोग लोहा का पटरी रख देते हैं सो दैट लोग आराम से आर पार कर ले, राइट। ब्रिज पे वो सोल्यूशन लगाया गया है, लोहा की पटरी रख दी गई है ब्रिज के दोनों एंड पे। ये तो क्रिएटिव सॉल्यूशंस एज ए कंट्री हम निकाल रहे हैं। वो ब्रिज टूटा है, ब्रिज बनाने की जरूरत नहीं है, लोहा का पटरी रख दो, और उस पटरी को रखने का भी उद्घाटन हुआ है। मतलब कि हम अपने फेलियर का भी उद्घाटन कर रहे हैं। ट्रेन रेलवे का एग्जाम था, रेलवे के एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। आयरनी देखिए, रेलवे का एंट्रेंस कोई एग्जाम के लिए पेपर लोग वेट कर रहे हैं रेलवे स्टेशन पे और ट्रेन लेट आई, वो बच्चे जा रहे हैं रेलवे का एग्जाम देने के लिए। मतलब कॉमेडी सोच के देखिए कि जिस चीज का एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे, उसी चीज को एग्जाम देने के लिए वही रेलवे ही लेट आई है। चलो ट्रेन लेट होना इंडिया में कोई बड़ी बात नहीं है, वो गलती किया स्टूडेंट्स ने, वो टाइम पे पहुंचे, उनको एक दिन पहले पहुंचना चाहिए था सो दैट वो आराम से एटलीस्ट एग्जाम टाइम तक पहुंच जाते। इफ यू आर नॉट 24 आवर लेट, यू आर एक्चुअली ऑन टाइम इन इंडिया। क्योंकि 3 दिन बाद होने वाली चीज अगर आज हो जाए तो फिर क्या दिक्कत है। तो ये तो हाल चल रहा है, क्या कहा जाए। और मैं सच बताऊं आपको, लिटरली बहुत ज्यादा हंसी आने वाली चीजें ऐसी ऐसी हो रही हैं ना देश में। मतलब हमारे पास पेट्रोल डीजल खुद का नहीं है, हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, तो बोला कि गन्ने का जूस बेचना चालू कर दो, उससे कार खराब हो चलेगा। BS4 BS5 चल गया, 10 साल पुरानी कार हटा दो। अभी इंश्योरेंस कंपनीज बोल दी कि भाई हम इंश्योरेंस क्लेम ही नहीं देंगे अगर उसके कारण कुछ डैमेज होता है तो, और गन्ने का जूस डाल के अपना चलवाओ अपना कार। अब कुछ गंवार लोग कमेंट करेंगे सर ईवी चलाओ या CNG चलाओ। ईवी चलाने के बाद सोसाइटी को फायर अप्रूवल नहीं दे रहा है। ईवी जो आप ले लीजिए तो जो फायर डिपार्टमेंट है सोसाइटी का फायर अप्रूवल कैंसिल कर दे रहा है कि आपके गाड़ी या बेसमेंट में या आपके कार पार्किंग में ईवी कार चार्ज होती हैं, इसलिए हम वो नहीं देंगे, फायर अप्रूवल नहीं देंगे। तो मतलब आप घर पे ईवी पे चार्ज करो, बट कहा जाएगा ईवी खरीद लो। CNG ठीक है, गैस की सप्लाई 3 घंटे बेचारे ड्राइवर लाइन में लग के गैस ले रहे हैं। ये तो सॉल्यूशंस हम निकाल रहे हैं अपने देश में। कल मेरी एक जन से बात हो रही थी, बहुत दुखी थे वो जीवन में। उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया था, नॉर्मल उनका भाई ऐसे ही रोड पे चल रहा था और कोई फुटपाथ पे ही बाइक सीधा चढ़ा दिया और उसने उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया। फुटपाथ तो ह्यूमंस के चलने के लिए था, एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने उनको यही समझाया कि यार देखो, इंडिया के बाहर लोग सोचते हैं कि दुबई गया है कोई तो टैक्स बचाने लगे। नहीं भाई,
आप इंडिया में रह ही नहीं सकते पैसा कमा के, और या तो आप अपने जगह पे इतना स्ट्रांग होल्ड होल्ड करते हो जहां आप अनटचेबल हो, तो आप रह सकते हो। जैसे जितने भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर आप देखेंगे मैक्सिमम दो ही बैठे हैं, बट दो चार हम जैसे लोग हैं, मैं हो गया, सौरभ हो गया, देवांश हो गया, दिनेश हो गया, हम लोग 4-5 जन अपने जगह पे हम लोग बहुत स्ट्रांग होल्ड होकर रखते हैं, इसलिए हम अपने जगह पे सिक्योर बैठे हुए हैं कि हमें भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बट नॉर्मल आदमी इंडिया में पैसा कमा के भी खुश नहीं रह सकता, बहुत दिक्कत है। और ये सारा दिक्कत पता है क्यों है? ये सारा दिक्कत बस ये चीज के लिए है कि हमारे यहाँ 99% जनता, मतलब मैं 99% इसलिए कह रहा हूं कि एडुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप शिक्षित हैं। मैंने बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को भी गंवार जैसी बातें करते हुए सुना है, और बहुत कम पढ़े लिखे लोगों को भी बहुत ज्ञान की बातें करते हुए देखा है। तो 99% ऑफ इंडिया एक्चुअली या तो अनपढ़ है या कुपर है, यानी कि पढ़ के भी खराब उनका दिमाग है। तो 99% जनता चूंकि ऐसी है, इसीलिए देश का ये हाल है। जिस दिन सिर्फ टैक्स पेयर्स इस देश से वोट करने लग जाएंगे ना, सारा सोल्यूशन वहीं खत्म हो जाएगा। अब लोग बोलेंगे कि सर हम भी तो जीएसटी पे करते हैं। अरे भाई वो तुमसे लिया जाता है, तुम पे नहीं करते हो, वो कंपल्शन टैक्स है, वो जबरदस्ती वसूल करने वाला टैक्स है। बट जो इनकम टैक्स लोग पे करते हैं वो वॉलंटरली पे करते हैं। जो लोग भी उस कैटेगरी में आते हैं उन्हीं को अगर वोट करने का राइट दिया है, आप देखिए देश कैसे बदल जाएगा, क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट्स अलग होगा। वो 2 केजी राशन पे बिकने वाले नहीं है, वो 5 केजी चावल पे बिकने वाले नहीं है। और अरवा या उसना चावल हो, बिहार वाले लोग समझ पाएंगे, उस पे वोटिंग हो जाए, वो वाला नहीं है हिसाब किताब। 1,500 का राशन, 1,500 रुपए का फ्री मनी 3,000 रुपए के नाम पे वोट नहीं मिल जाने वाले वहां उनसे। जिस दिन टैक्स पेयर्स को सिर्फ वोटिंग का राइट दे दिया जाएगा, ये देश बहुत बदल जाएगा। अब कुछ लोग कमेंट करने आएंगे, अरे सर आप तो एंटी नेशनल हो एंड ऑल दैट। जिनका नेशनल मिनरिंग में कंट्रीब्यूशन 0 है वो ये कमेंट कर रहे हैं। मेरे जैसा आदमी जो ईमानदारी से हर एक टैक्स पे करता है, करोड़ों रुपए जीएसटी पे करता है और करोड़ों रुपए इनकम टैक्स पे करता है, वो देश का भला नहीं सोच रहा है, ये आपको भ्रम है। वो देश का भला सोच रहा है, इसीलिए ईमानदारी से दे रहा है टैक्स। बट उसको ये भी दिख रहा है कि उसकी ईमानदारी से इस देश में कोई फायदा नहीं होगा। सब लगे हुए हैं कैसे इस देश को बर्बाद किया जाए। एनीवेज, अगर 5-6 दिन जो इंडिया में टेलीग्राम बैन रहता है, तो मैं जैसे अगर ग्रुप में टेलीग्राम में अपडेट्स वगैरह कभी कभी जो देता हूं, वो मैं नहीं दे पाऊंगा। इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा, ठीक है? बट एनीवेज छोड़िए, क्या जाता है। जिनके लिए बोलेंगे उन्हीं को नहीं समझता है, तो बोल के क्या होगा। गन्ने का जूस पेट्रोल में डाला जा रहा है, माइलेज 30 से 35% गिर चुकी है E20 में। E85 में माइलेज क्या 85% गिर जाएगी? लोग कंपैरिजन देंगे, कंपैरिजन तो क्या देंगे, लोगों को इतना नॉलेज भी नहीं होगा। बट अगर कोई कंपैरिजन देता है कि यूएस में भी E85 यूज होता है, तो यूएस में E85 पता है आपको कितने का मिलता है? 22 रुपये लीटर पड़ता है वहां कॉस्ट। हमारे यहाँ 82 रुपीज लीटर में लॉन्च हुआ है। अगर 22 रुपया लीटर, और वहां पे भी ना कोई कार में उसको नहीं यूज करता है। जो बहुत सारी चीजें होती है ना जहां पे पेट्रोल का यूज करना पड़ता है, बट ये नहीं होता है, कार का जरूरत नहीं होता है, वहां पे लोग उसको यूज कर लेते हैं। नहीं तो नॉर्मल में लोग अपना जो प्रॉपर पेट्रोल होता है वही भरवाते हैं। प्लस ऑप्शन होता है ना, अगर मान लीजिए आपके पास प्रॉब्लम है, आप कह रहे हो प्रॉब्लम है, तो आप सारा ऑप्शन दे दो, जिसको जो भरवाना है भरवाएगा। बट आप मैंडेटरी कर देते हो, क्यों पता है? क्योंकि आपके बेटे का बिजनेस भी तो चलना चाहिए ना। और रियलिटी है, किसी का बेटा बन जा रहा है बीसीसीआई का चेयरमैन, किसी का बेटा बन जा रहा है कोई दूसरे कंट्री में पैसा वाला आदमी, किसी का बेटा कुछ कर ले रहा है, किसी का बेटा कुछ कर ले रहा है। और मेरा बेटा कुछ नहीं कर पाएगा तो मैं तो सोचूंगा ना कुछ करे, तो मैं उसके गन्ने के फैक्ट्री का सारा जूस ही खरीद बिकवा दूंगा।
और इस तरह का ब्लेटेंट रॉबरी हो रहा है और मोदी जी चुप हैं, तो आपको लगता है कि मोदी जी ईमानदार हैं? आपको लगता है कि मोदी जी को पता ही नहीं होगा कि क्या हो रहा है ये E85, E15, E20 और क्या हो रहा है सिया एग्रो नाम की कंपनी का? आपको लगता है ऐसा? इतना तो भोला आपको नहीं होना चाहिए कि दिख रहा है कि कोई सामने आपके घर में डकैती कर रहा है और आप कहें कि नहीं आदमी अच्छा है, क्या पता कोई मजबूरी रही होगी तभी डकैती करने घुसा है। हाँ। देश के 99% लोगों का ना रीढ़ का हड्डी टूट चुका है। उनमें इतना हिम्मत भी नहीं है कि वो सीधे खड़े हो पाए। बोलना तो दूर की बात है। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और डिस्कशन करते हैं। मैंने जैसे बताई आपको कि अगर ऐसा कुछ होता है कि टेलीग्राम पे अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ तो ठीक है, अपडेटेड रहिए इस चीज़ के लिए। ठीक है, एक्सपायरी के दिन जब मार्केट डल हो जाएगा तो ऑप्शन बायर्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे, नेक्स्ट एक्सपायरी ट्राई करिए। ठीक है, मैंने ये रेंज दे दिया था 944 पे। आज मॉर्निंग में मैंने नहीं डाला था, एक्चुअली मैं नींद ही नहीं खुला था। कल रात में एक जन का संग कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया था उनका, तो प्रॉब्लम यही है कि बिहार में कोई भी चीज़ अरेंज करना, वही अगर कोई मेजर सिटी होती तो कोई ना कोई दोस्त यार कुछ ना कुछ हो जाता है। बिहार में लोगों के साधन भी उतना नहीं है कि कोई चीज़ आप कहाँ से अरेंज कर पाएंगे। तो उसी कारण थोड़ा सोने में थोड़ा लेट हो गया था, तो आज उठा भी थोड़ा लेट। तो ये जो रेंज है ना, इस रेंज के बाहर ही लुक फॉर एनी ट्रेड। ठीक है, एक्सपायरी के दिन मार्केट जब डल हो जाएगा तो ऑप्शन बायर्स का ऑलमोस्ट यही हाल होता है। ठीक है, मैंने फिर वो टेलीग्राम बैन वाला न्यूज़ भी डाल दिया था और अभी भी ये वेटिंग फॉर नेटवर्क इसीलिए आ रहा है बिकॉज शायद वेब वर्जन तो इसका नहीं चल रहा है। ठीक है, इतना ट्रेड रेंज टाइट रेंज में मार्केट घूमेगा तो क्या ही होगा, मैं बार बार यही लिख भी रहा था। ठीक है, एंड हुआ भी वही, पूरा दिन टाइट रेंज में ही मार्केट चला। अगर मैं ग्रुप में देखूँ लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज तो दिख रहा है वोटिंग भी नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो दिक्कत है, कुछ ना कुछ तो एग्ज़ाम प्रॉब्लम है। टेलीग्राम नहीं चल रहा है। एनीवेज, मार्केट ओपन हुआ, पूरे दिन यही रेंज में चलता रहा। टुवर्ड्स एंड यहाँ से थोड़ा बाउंस किया है और ऐसे साइडवेज होके बाउंस में भी एंड हो गया। तो ना 24 के ऊपर गया ना नीचे गया, तो ना 24 के पुट वालों को कुछ बनने दिया ना कॉल वालों को कुछ बनने दिया। ये मार्केट में आज हुआ है ओपनली। कल भी इसी तरह था, टुवर्ड्स एंड थोड़ा गिरा था लेकिन साइडवेज ही था। 2 दिन से साइडवेज ही चल के मार्केट खत्म कर रहा है। नाउ अब आते हैं कि क्या रहेगा अपना डिस्कशन कल के लिए। बट उसके पहले ना एक बार क्रिप्टो के लेवल से एक बार डिस्कस कर लें, और किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट होना तो क्रिप्टो का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ठीक है, आपको इंटरेस्ट हो तो डेल्टा का लिंक, CoinDCX का लिंक, CoinSwitch का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप अपना अकाउंट ओपन करिए और उसमें ट्रेडिंग करिए। अब अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रिप्टो में मिल रही हैं। इनफैक्ट कल रात में भी यही हुआ था, मैंने शॉर्ट किया था और मैंने डाला कि ट्राइड ए क्विक स्कैल्पिंग, और आपको सबको पता है उसके बाद क्रिप्टो गिरा ही था। ये मैंने शॉर्ट कब किया था 1042 में कल रात में। ठीक है, और आप नोटिस करिए तो वो कल रात वाला जो 1042 है, ये वाला, ठीक है 67 टूटा, यहाँ से टूटते गया टूटते गया टूटते गया टूटते गया, ऑलमोस्ट 65-600 तक आ गया था। ठीक है, तो आप नोटिस करिए 67 के पास का शॉर्ट किया हुआ वो यहाँ तक नीचे आया था। ऑल्दो मैंने ज़्यादा पॉइंट नहीं लिया था, मैंने शायद 500 या 600 पॉइंट पे ही काट दिया था। बट ठीक है, मेरी क्वांटिटी बड़ी थी तो मेरा काम उसमें हो गया था। ठीक है, तो आपके ऊपर है, अपॉर्चुनिटीज मिलते रहती हैं, ट्रेड करना कर लीजिए। डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, CoinDCX, CoinSwitch का भी रहेगा, सब में कुछ ना कुछ अच्छे ऑफर चलते रहते हैं। और डेल्टा तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है ही। क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट कर लीजिए, नेगेटिव वे में उसको मत लीजिए, स्टार्ट करिए, जरूर कुछ ना कुछ अच्छा रिवॉर्ड आपको देके जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप फ्यूचर्स ट्रेड कर पाते हैं। ऑप्शंस का थीटा डीके हो गया और टाइप वाला दिन नहीं होता है, जैसे आज पूरा थीटा डीके में ऑप्शन बायर्स का लिटरली लंका लग गया, तो वो चीज़ नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या ध्यान रखना है अपने को, एक बार रेंज दे देता हूँ, 66,000 ऊपर में, 65,500 नीचे में।
या तो 6500 के नीचे तोड़ दे तो 64,800 फिर 64,000 तक मार्केट मूव कर सकता है, या फिर 66,000 के ऊपर निकल जाए तो मार्केट 66,800 तक मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोनों में से जो अपॉर्चुनिटी मिले उसको यूज़ करिए, प्ले करने की कोशिश करिए, जो अपॉर्चुनिटी मिले उसको यूज़ करिए। ठीक है। एथेरियम में क्या लेवल ध्यान रखना है? एथेरियम में लेवल आपको ध्यान रखना है 1790 का। 1790 के ऊपर निकल जाए या 1770 के नीचे निकल जाए, जिस रेंज में टूटेगा उस रेंज में अच्छा अपॉर्चुनिटीज आपको देता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। सोलाना नीचे से अच्छा खासा रिकवर किया, 73 के ऊपर जब तक है बुलिश बायस ही रखिए इसमें। ठीक है। अदर इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। गोल्ड में कैसा है? गोल्ड अच्छा खासा नीचे से अभी अच्छा शार्प रिकवरी दिया है, 4290 के ऊपर जब तक है बुलिश बायस ही रखिए। ठीक है। 4290 के ऊपर जब तक है बुलिश बायस ही रखिए। 4320 का आया है, इसको निकालता है तो 4350 तक का तो एक इजी जोन बनता है, इसमें ध्यान रखिएगा। सीएल देख लेते हैं एक बार। सीएल यूएसडीटी अच्छा खासा टूटा है, अब लग रहा है कि हाँ सही में वॉर ओवर हो रहा है। 77 के ऊपर जब तक नहीं जाता है बुलिश व्यू मत लीजिएगा। अब बताइए, क्रूड ऑयल इतना गिर गया राइट, तो क्या जो पेट्रोल डीजल का दाम इन्होंने बढ़ाया था वो कम करेंगे ये लोग? नहीं करेंगे। जो रेट हाई कर दिया उसी हाई रेट में बिकवाएंगे। ठीक है। क्या करेंगे आप? एक्सएजी अगेन 70 के आसपास चल रहा है, मेरा मानना है जब तक 69 के ऊपर है बुलिश बायस इस पे इंटैक्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल पे, सेंसेक्स के लेवल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में देखिए 24,000 के पास हर्डल लिया हुआ है, 24 के ऊपर निकालता है तो 24,70 तक इजी मूव है, वहां पे दिक्कत नहीं है। ठीक है। 2470 के ऊपर अगर निकलता है तो बड़ा मूव है, जो कि 24,200 वगैरह तक ले जा सकता है। बट वही है कि 24 के ऊपर अगर निकलता है 2470 तक ये इजी मूव है। 24,200 देखिएगा, हो सकता है 70 वगैरह के आसपास ही ओपन हो। अगर 70 के आसपास ओपन है तो 24,000 टूटेगा तभी कोई शॉर्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। यानी कि मतलब मान लीजिए मार्केट गैप अप खुल गया, 2470 वगैरह के आसपास ओपन हुआ तो 70 के ऊपर अगर निकलता है तो 24,200 तक इजी मूव है। बट अगर मार्केट नहीं खुला ऊपर, और मतलब सॉरी ऊपर खुल गया लेकिन वो 24,000 नहीं तोड़ा है तो शॉर्ट नहीं बनेगा। 24 के ऊपर मार्केट जब तक है शॉर्ट मत करिए। ठीक है। जब लगेगा शॉर्ट का लेवल तो बताएंगे। ठीक है। और उसके बाद वहां से टूटता है तो 24,920 23,920 23,800 की तरफ का मार्केट जोन ओपन करेगा, तब देखेंगे क्या करना है। निफ्टी बैंक में आते हैं। निफ्टी बैंक कंपैरेटिवली वीकर चल रहा है, 57,100 का लेवल मार्क करके रखिएगा और ऊपर में 57,400 का लेवल मार्क करके रखिएगा। या तो 57,100 टूट जाए, यहाँ से 200 पॉइंट नीचे है तो वो तो तोड़ना इतना आसान नहीं है, तो या तो 57,100 टूट जाए तो फिर आपको क्या है 56,700 तक इजी मूव मिले, और नहीं तो 57,400 इसके ऊपर मार्केट निकल जाए तो 54,700 तक मार्केट आपको मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए, अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो उससे ज़्यादा प्लान करिए, प्ले करिए। दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। सेंसेक्स में आते हैं। सेंसेक्स का क्या ध्यान रखना है? सेंसेक्स में यही सेम जो मैंने 2470 बोला ना, वो 77,000 से कोइंसाइड कर रहा है, तो 77,000 के ऊपर अगर रहता है तो बुलिश बायस है, नो डाउट। आप आराम से ट्रेल करिए 77,400 77,700 तक आप ट्रेल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 77,000 के ऊपर मार्केट खुलता है और फिर 77,000 तोड़ता है तो आपको शॉर्ट पोजीशन का चांस मिल सकता है, जो कि 76,750 फर्स्ट लेवल एंड फिर 76,400 सेकंड लेवल आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। दोनों लेवल से मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। अच्छा, किसी को ये टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस चाहिए, देखिए अभी आज 2-4 दिन मान लीजिए टेलीग्राम गवर्नमेंट ने बैन करके रखा है, जो भी करके रखा है कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस चाहिए, ठीक है, तो आप लेमन में अकाउंट ओपन कर लीजिए। फर्स्ट एफएनओ ट्रेड जब लग जाएगा तो टीम को मेल भेजिएगा, टीम आपको टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस दे देगी। 2-3 दिन में गवर्नमेंट वापस ले ही लेगा डिसीजन को, तब फिर देखा जाएगा, या नीट के बाद तो ऐसे भी अनबैन कर देगा, तब आप एक्सेस कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे उसको। बट ये केवाईसी वगैरह का प्रोसेस भी तो 2 दिन का है, वो प्रोसेस तब तक इन द मीन टाइम कंप्लीट कर लीजिए। तो लेमन में ट्रेडिंग अकाउंट जैसे ही आपका ओपन हो जाएगा, हमारे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में उससे, तो फिर क्या है उससे आप आराम से ग्रुप का एक्सेस पा जाएंगे। और क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस चाहिए तो डेल्टा इंडिसेक्स या कॉइन स्विच में अकाउंट ओपन करिए। कॉइन स्विच में उन्होंने हमारे यूजर्स को नेक्स्ट 1 मंथ 50% फीस रिबेट दिया है, तो आपको इच्छा करे तो देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।